अब कल की 2898 देख ली तो स्टोरी तुम्हारे मन में बहुत से सवाल छूट जाती है, क्योंकि मूवी जिस पॉइंट पे एंड होती है ना, एक एपिक पॉइंट पे एंड होती है, तो भाई साहब बहुत सी अलग अलग ओपनिंग बन सकती है और बहुत से नए नए सवाल पैदा होने लगते हैं। तो उनमें से एक तो ये है कि रिलीज डेट कब होगी, अब नेक्स्ट जो कल की 2 आएगी उसकी रिलीज डेट कब है। दूसरी कुछ ऐसी हो सकती है कि इसकी स्टोरी क्या होने वाली है और कौन से नए कैरेक्टर्स आने वाले हैं। तो इन सब चीजों पे और कुछ थ्योरीज पे भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूवी की रिलीज डेट की, मतलब कल की 2 आएगी कब, रिलीज डेट क्या है। तो इसका जवाब हमें ऑफिशियली मिल चुका है कि जो ये है इंसान, मतलब कि अश्वनी दत्त, ये हैं प्रोड्यूसर कल की 2098 के। और भाई साहब ये जो विजंती मूवीज है, जो प्रोडक्शन हाउस है जिनके अंडर कल की 2 बनी है ना, इनके मालिक भी यही हैं। तो भाई साहब इनका कहना है, इन्होंने स्ट्रांगली कह दिया है एक्स पे, मतलब ट्विटर पे, कि भाई साहब आधी से ज्यादा शूटिंग कल की 2 की कंप्लीट हो चुकी है। ये बात मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये चीज आपका कॉन्फिडेंस दिखाती है कि जो आप बना रहे हो उस पर आपको पूरा भरोसा है कि पब्लिक को ये पसंद आएगी, और इसलिए आप साथ में उसका दूसरा पार्ट भी डायरेक्ट करके आधे से ज्यादा कंप्लीट भी कर दिया है। तो कहा जा रहा है कि अगले साल के अगस्त तक ये शूटिंग कंप्लीट होगी, या तो मूवी नेक्स्ट ईयर की दिवाली या फिर ईयर एंडिंग में मिल सकती है। और ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि कुछ मूवीज कंफर्मेशन देके गायब हो गई। क्रिश 4 ब्रह्मास्त्र में तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है कैरेक्टर्स, मतलब सिनेमैटिक यूनिवर्स जो कल की है उसमें हमें बहुत से कैरेक्टर देखने को मिलने वाले हैं। तो कहा जा रहा है अभी 2 मूवीज का प्लान है, लेकिन भाई साहब 2 मूवी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यार 7 कैरेक्टर्स हैं जो चिरंजीवी हैं। एक तो इसमें से अश्वत्थामा 8, तो वो हमें देखने को मिल चुका है और इतना बवाल हो गया। अभी 7 और आएंगे, और कुछ तो कल्कि के जन्म के बाद आएंगे, और कुछ तो कल्कि के साथ जो कली के साथ बहुत बड़ी लड़ाई होगी, बहुत बड़ा युद्ध होगा, उसमें आएंगे। मतलब बहुत लोग अरेस्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें बहुत बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिलने वाला है, और जिसमें हमें बहुत सी नई स्टोरीज, नए कैरेक्टर्स और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और अगर सब सही चलता रहा, मतलब नाग अश्विन सही चलाते रहे और जिस तरह की स्टोरी चल रही है सही चलती रही ना, तो आगे जाकर ये कहना गलत नहीं होगा जो इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं, वो सब हमें इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में मिले। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब जिस तरह का यूनिवर्स, जिस तरह की ये स्टोरी है ना, जितनी पोटेंशियल है ना इसमें, तो भाई साहब बहुत कुछ आ सकता है इसमें। और मैं कहना गलत नहीं होगा कि एक टाइम पे जाकर ये इंडिया का सबसे बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स हो। एक बात तो कंफर्म है कि अभी ये फेज 1 चल रहा है, अभी अवेंजर्स लेवल की लड़ाई होना बाकी है, या फिर वो फाइनल वॉर होगी। तो बहुत कुछ हो सकता है। अब हाँ, ये बहुत ज्यादा डिल्यूजन और 10 साल आगे की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन अब आते हैं अपने पॉइंट पे कि कल की 2 की स्टोरी क्या होगी। अब मूवी बेसिक सा हिंट तो दे देती है, लेकिन स्टोरी इतनी सीधी नहीं होगी, क्योंकि मूवी तो हमें ये बताती है कि जो है, मतलब सुप्रीम यस्किन या फिर कहो कली का कैरेक्टर, उसके हाथ में धनुष लग चुका है, जो गोदावरी धनुष जो एक टाइम पे अर्जुन के पास था महाभारत में। तो भाई साहब वो धनुष लेकर अब वो जाएगा, मतलब पावरफुल बहुत हो चुका है पहले से वो, तो अब वो जाएगा सुमति के पीछे। और सुमति किसके पास है? प्रभास या फिर भैरवा के कैरेक्टर के पास। सुमति उसको बचाइए, क्योंकि वो जो एक टाइमिंग है, स्पेशल टाइमिंग, जिस टाइम पे कल्कि का जन्म होगा, वो उसे रोकना चाहता है, और शायद से वो दीपिका पादुकोण को मारना चाहेगा। लेकिन बीच में भैरवा, जो कि अभी भी अपनी उलझनों से उलझा हुआ होगा, क्योंकि उसने अपनी मेमोरी में एक और मेमोरी या फिर एक और आइडेंटिटी देखी है, जो कि कर्ण की है महाभारत के, और बुज्जी भी उसका कुछ बताएगी कि ये क्या हुआ था एंडिंग में जो हमने देखा, उससे बातचीत चल रही होगी। और पीछे अश्वत्थामा भी आएगा, क्योंकि पहली तो उसको सुमति की वो बचाना है, और दूसरा वो अपने दोस्त कर्ण को उसकी सही आइडेंटिटी बताने का ट्राई करेगा, और किसी तरह अश्वत्थामा समझा भी लेगा, और शायद से भैरवा को फिर से अपनी दूसरी आइडेंटिटी जो रियल वन है, मतलब कि कर्ण की, वो वापस आने लगे, और उसमें वो चला जाए और वो समझ जाए, और बुज्जी भी, मतलब एट द एंड ये सब एक ही पार्टी में आए, और फिर सुप्रीम यस्किन क्या फाइट होगी, उस लड़ाई से किसी तरह बचेंगे, फिर जाकर कल्कि का जन्म होगा। और ये मत भूलो कि जो कली है उसके भी यथापि और वथापि जो हमें अशुभ सीरीज में देखने को मिले थे, तो भाई सब वो आएंगे। उस सही मायने में अगर देखा जाए तो सही स्टोरी, जो असल स्टोरी है, वो कल्कि के जन्म के बाद होगी। तो भाई सब समझ लो कि बहुत चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें पसंद आई है, मतलब कि पसंद आई है, तो लाइक कर देना, और चैनल पे ऐसी चीजें और ऐसी बातें और करना चाहेंगे हम, और करेंगे भी, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना, जुड़ना चाहते हो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।